दोस्तों, साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके और लद्दाख को भी जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो इसके बाद मानो भारत के नक्शे की कहानी ही बदल गई। अब देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जो अब तक 7 थे। वहीं राज्यों की संख्या अब 28 हो गई है, जो पहले 29 थी। दोस्तों, आजादी से लेकर अब तक भारत के आंतरिक नक्शे में काफी बदलाव हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बदलाव तब हुए जब नए राज्य बने और इन राज्यों में नए जिले बनाए गए। भारत में साल 1961 में जिलों की संख्या 339 थी और 10 साल बाद 1971 में जिलों की संख्या बढ़कर 356 हुई। वहीं 2021 में जिलों की संख्या बढ़कर 757 हो गई, यानी कि 60 सालों में जिलों की संख्या दुगनी हो गई है। आज के इस वीडियो में आपको भारत में बनाए गए पिछले 60 सालों में नए जिलों के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि एक राज्य को जब एक नया जिला मिलता है तो क्या होता है। दोस्तों, देश में जिलों के बनने की पूरी प्रक्रिया को जानने के बाद हमें आजादी के समय से शुरू करना होगा। स्वतंत्रता से पहले हमारा देश 565 राजसी रियासतों में बटा हुआ था। तब भारत में 3 प्रकार के राज्य थे, जिसमें ये शामिल थे: ब्रिटिश इंडिया के राज्य, रियासतें, फ्रांस का उपनिवेश, पुर्तगाल का उपनिवेश। आजादी के बाद 562 रियासतें भारत के अंतर्गत आई, जिन्हें भारतीय संघ के राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया। हालांकि उस समय हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर भारत का हिस्सा बनने के लिए राजी नहीं हुए थे। वहीं साल 1956 तक ये रियासतें भी भारतीय संघ का हिस्सा बन गई और देश में 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आजादी के समय भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का नाम नहीं था। इनकी जगह सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी स्टेट हुआ करते थे। बाद में इनके नाम बदल दिए गए। इसके बाद राज्यों में जिलों का गठन भी किया गया। पिछले कुछ सालों में देश की जनसंख्या के साथ साथ जिलों की संख्या भी बढ़ी है। कई राज्यों में इसकी संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा बढ़ी। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाए जाने की घोषणा हुई है। 1961 के बाद से देखा जाए तो देश में जिलों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। 1961 में जिलों की संख्या 339 थी। 10 साल बाद 1971 में जिलों की संख्या बढ़कर 356 हुई। इन 10 वर्षों में संख्या अधिक नहीं बढ़ी। 1971 के बाद से जिलों की संख्या में इजाफा हुआ और 1981 आते आते जिलों की संख्या बढ़कर 412 हो गई। वहीं साल 2022 में देश में जिलों की संख्या बढ़कर 757 तक पहुंच गई है। समय समय पर अलग अलग राज्यों में नए जिलों के गठन की घोषणा की जाती है। इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि आखिर यह जिले बनाए कैसे जाते हैं, इसका पैमाना क्या है, इन जिलों को बनाता कौन है और नए जिले के लिए कौन सी जरूरी बात है जो होनी चाहिए। क्या इसमें केंद्र की भी कोई भूमिका होती है? नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है। ये या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है। कई राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र या अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग पसंद करते हैं। नए जिले के लिए प्रपोजल स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो भी राज्य में है, उसकी ओर से रखा जाता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से कमेटी का गठन किया जाता है, जो प्रपोजल को देखती है। उसके बाद सरकार की ओर से इस पर फैसला होता है। वैसे जिलों के आकार में जगह जगह का भी भारी अंतर होता है। कहीं तो कुछ गांव जोड़कर ही जिला बनता है, जबकि कई स्थानों पर विशाल भूक्षेत्र एक ही जिले में सम्मिलित होते हैं। नए जिले बड़े बड़े जिलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाए जाते हैं। भारत में हर जिला कई तालुकाओं, तहसीलों या प्रखंडों को जोड़कर बनता है और कई जिलों को जोड़कर एक राज्य बनता है। नया जिला बनाने की मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले डीएम और एसपी की नियुक्ति होती है, जो उस जिले में कानून व्यवस्था को देख सकें। इसके बाद जिले में और अधिकारियों की जरूरत होती है, जो दूसरे विभागों के कार्य देख सकें, जैसे पीडब्ल्यूजी, कृषि, ग्रामीण विकास और दूसरे विभाग। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय, जो हाईकोर्ट के निर्देशानुसार होता है और राज्य सरकार उसके लिए भूमि उपलब्ध कराती है। साल 1961 के बाद से राज्यों में जिलों की जो संख्या बढ़ी है, उसमें कई राज्य ऐसे हैं जहां इनकी संख्या दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। असम राज्य में 1961 में जिलों की संख्या 11 थी, जो 2021 में बढ़कर 35 हो गई। बिहार में 1961 में जिलों की संख्या 17 थी और 2021 में 38 हो गई। दिल्ली में एक जिले से बढ़कर ये संख्या 11 हो गई। देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 54 जिले थे और 2021 में जिलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की संख्या थी, जो बढ़कर 23 हो गई। हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले यहां जिलों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। तमिलनाडु में सबसे अधिक जिलों की संख्या इस बीच बढ़ी। वहीं गोवा वो राज्य है जहाँ जिलों की संख्या घटी है।
देश में जिलों की संख्या और आबादी को देखा जाए तो औसत आबादी एक जिले की 18 लाख है। ऐसा नहीं है कि किसी जिले में 18 लाख से अधिक आबादी नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जहां औसत आबादी से ज्यादा जनसंख्या है। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां जिलों में आबादी औसत जनसंख्या से कहीं अधिक है। इस राज्य में जिलों की औसत आबादी देखी जाए तो 43 लाख के करीब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लेह अब भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। हालांकि लेह का एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके पहले क्षेत्रफल के मुताबिक भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ होता था, वहीं सबसे छोटा माहे जिला है। भारत के केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में बंगाल की खाड़ी पर स्थित यह एक जिला है। माहे जिले का कुल क्षेत्रफल 8.69 वर्ग किलोमीटर है। ये लगभग पूरी तरह से केरल से घिरा हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जिलों में कोई बदलाव या नया जिला बनाने में केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती। राज्य इस बारे में निर्णय लेने में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। गृह मंत्रालय इस पूरे पिक्चर में तब आता है जब कोई राज्य किसी जिले में स्थित रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है। राज्य सरकार के अनुरोध को अन्य विभागों और एजेंसियों जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विज्ञान और रेल मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये था किसी भी जिले के बनने का पूरा प्रोसेस। जब देश के किसी भी राज्य में नया जिला बनाने के